उस रामराज के घर गए तो कारण कितना भी बड़ा हो लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है तुमको? मेरे मामा के मरने से ज्यादा बड़ा दुख ये है। अरे उसकी पार्टी सत्ता में है, उसके हाथ में पावर है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या उनके पास पावर होने से मेरे मामा को दिन दहाड़े पुलिस के सामने मार दिया और हम यहाँ पागलों की तरह जंगल में घूमते रहे क्या? घूमना पड़ेगा, और क्या कर सकते हो? अब तुम गांव में रहकर भी उनका कुछ नहीं कर सकते, और अब तो लोग गांव की सीमा के बाहर हैं। अब तुम क्या कर लोगे? हम क्या थे, हमारा अतीत क्या था, भूल गए क्या? मैं कुछ भी नहीं भूला। जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तब तुम लोग कितनी शान से घूमा करते थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी को रामराज ने कैसे मारा मुझे सब याद है। जिस दिन तुम्हारे पिता की हत्या हुई उसी दिन इसकी पार्टी सत्ता में आई, और उसकी पार्टी के सत्ता में आते ही वो और उसके लोग आज इतने ऊपर उठ गए और तुम लोग दर दर भटक रहे हो। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, हर कुत्ते का एक दिन आता है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन राजनीति में हर राजनीति करने वाले का एक दिन जरूर आता है, यह निश्चित है। सभी भक्तों से विनंती है कि वो रामराज जी के पूरे परिवार के साथ पूजा में बने रहे। तुम लोग जा सकते हो। भानु, तुम भी चले जाओ। जी जी जाजी। तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। गौरी को जानते हो? हाँ जानता हूँ। वो अपने कॉलेज में चंदू नाम के लड़के से काफी क्लोज हो गई है। हमारे जमाने में एक लड़का और एक लड़की आपस में बात भी नहीं कर सकते थे, मगर आजकल ये बातें कॉमन हो गई है, ऐसा वो बोल रही थी। चंदू का गांव बगल में है और उसका पूरा खानदान वहीं रहता है। इलेक्शन में ये बातें परेशान कर रही है और मुझे बदनाम करने के लिए अपोजिशन वाले मेरी बेटी के इस मुद्दे को आड़े रख सकते हैं। इसलिए सुनो, तुम गौरी के साथ कॉलेज जाओ और देखो, अगर इन दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती है तो छोड़ दो, और प्यार है तो उस लड़के को मार दो। संभाल के करना, ये अपने घर का मामला है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए ये काम तुम्हें सौंप रहा हूं। गोडाउन जितनी बड़ी जगह दिया तो था मैंने, तुमने ही नोट नहीं किया। अब इनमें चंदू को कैसे पहचाना जाए? यार दोस्ती कैसे पहचान सकते हैं?